लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। बीजेपी ने चारों सीटों पर कैंडिडेट दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों का अभी इंतजार हो रहा है। बीजेपी लगातार मैदान में जुटी हुई है, प्रचार को तेज किया जा रहा है और किस तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी मैदान में है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। झंडूता से बीजेपी विधायक जी आर कटवाल, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, प्रचार तेज हो चुका है और जिस तरह से इस वक्त प्रचार किया जा रहा है, हालांकि अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में आप जा रहे हैं, लोगों को क्या बातें बताई जा रही हैं? दूसरी तरफ अगर बात करें तो 6 सीटों पर उपचुनाव भी हिमाचल में विधानसभा के होने। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव एक बड़ी 5 सालों का बड़े ऐतिहासिक और उत्सव के समान प्रक्रिया होती है और इस चुनाव में पूरे देश का एकदम इंटरेस्ट होता है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए कौन सी सरकार आएगी, कैसी सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हर मुद्दे पर, हर इलेक्शन में और हर तरीके से धरातल पर कोई भी मुद्दा हो, उसके ऊपर हमेशा अपनी प्रतिक्रिया नहीं, अपना रोल निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। ये आज से 15 दिन पहले डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद हम प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। मैं झंडूता के विधायक के नाते विकसित भारत संकल्प यात्रा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हुई, मैं दूसरी पद यात्रा कर रहा हूँ और बिलासपुर जिला में 3 सीटें भाजपा के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास है और उसी तरीके से हम लोग जो श्रीमान अनुराग ठाकुर जी 5वीं दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार बढ़त बनाए रहते हैं। 4,25,000 वोटों से पिछली दफ़ा जीते हैं और उनकी जीत, उनका जो लोगों से जुड़ाव और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा, उसको हम हमेशा आगे रखते हैं और उसी विचारधारा को बढ़ाते हुए बजट का मुख और विकास का रुख मोदी जी ने गांव की तरफ मोड़ा है और इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि गांव में विकास, कितनी योजनाएं आई हमारे पास कहने के लिए और लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत है, जन धन योजना है, मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने केंद्र सरकार से 2 लाख करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार को ट्रांसफ़र हुआ। विकास के बड़े बड़े कार्य केंद्र सरकार कर रही है। आज बिलासपुर में देखें, एम्स है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, रेलवे लाइन पहुंच रही है, 4 लेन कुल्लू मनाली को पहुंच रही है, चली गई है, काम सुंदरनगर तक एकदम बन चुकी है और अगले आने वाले इस जून तक आगे पूरी थ्रू हो जाएगी मनाली तक। ये ऐसे काम हैं जिससे हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति ना केवल दायित्व परंतु अभूतपूर्व विकास की पक्ष धर रही है और उसी विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम लोगों के बीच जाते हैं और लोगों के बीच हैं और बड़ी सफलता के साथ हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, आपने बहुत सारी योजनाएं गिनाई, लेकिन यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल में आपदा आई लेकिन केंद्र से हमें मदद नहीं मिली, हमने अपने हेड से 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज मिला, तो हम इसको अब चुनाव में लोगों के बीच में ले जाएंगे इस बात को। अच्छी बात है, कांग्रेस कोई भी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव में जाती है, हम भी जा रहे हैं। 1780 करोड़ रुपए भारत सरकार से हस्तांतरित हुआ प्रदेश सरकार को, 2643 करोड़ की PMGSY आई है, 38,000 घर दिए हैं। जो मैंने पीछे योजनाएं गिनाई वो किसी बजट के साथ आती हैं, किसी एक रिक्विजिट जो प्रावधान होते हैं उसके साथ आती हैं। कितनी ही केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं हैं वो सारी लागू होती हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो इतना देने के बाद कभी धन्यवाद तो कर दें, उसमें तो शर्माते हैं।
अगर इनको ऐसी ही बात करनी है तो धन्यवाद करना चाहिए इनको। भारी भरकम राशि हिमाचल प्रदेश को 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट की तरह ये छोटा प्रावधान नहीं है। इन्होंने तो ये भी काम किया था, इन्होंने तो इंडस्ट्रियल पैकेज भी कम किया था। तो ये सारी बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती और राजनीतिक तौर पे परिपक्वता दिखाएं, जो 5 को 5 बोलना सीखें। मेरा ही उनको यही परामर्श है। एक बात और कह रहे हैं कि केंद्र ने हिमाचल की योजनाओं पर कट लगा दिया, जो बजट हिमाचल को मिलता था, और जो लोन में भी कैपिंग कर दी, और जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी कैपिंग कर दी कि आप इससे ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकते, आप प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो हिमाचल के विकास रोकने की कोशिश केंद्र ने की है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए अभी तक ले लिया। बीजेपी ने 21,000 करोड़ 5 सालों में कर्ज लिया। 48,000 करोड़ पे कांग्रेस 2017 में लोन छोड़ के गई थी। अब 69,600 करोड़ था और अब इन्होंने 16 महीनों में 15,000 करोड़ कर्ज ले लिया। तो इसका एक फार्मूला है, 3% से लेके 4.5% तक कर्ज लेने की सीमाएं होती हैं, परिस्थितियां होती है। केंद्र सरकार जो इस देश के फेडरल सिस्टम में पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे टेरिटरी के लिए एक जिम्मेवार सरकार की भूमिका होती है। घाटा और कोई नफ़ा नुकसान हो उसकी वो जिम्मेवार होती है। राष्ट्र की जो संप्रभुता है उसकी जिम्मेवार रक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। अभी जो 15,000 करोड़ लिया वो कोई कहाँ से कम हो गया। हमने पिछले 5 सालों में 21,000 करोड़ रुपए लिया था, इन्होंने 16 महीनों में 15,000 करोड़ लिया। तो ये बोलने और बताने की बात नहीं है। जनता शिक्षित है और हिमाचल में 93% जनता शिक्षित है, वो सब समझती है। और इनको झूठी गारंटियां देके, झूठे वादे करके, कुछ भी हर कुछ बोल के, क्या लोग अनपढ़ हैं, भेड़ बकरियों की तरह को उनको चलाया जा सकता है? ये गलत सोच है इनकी, और इनकी सोच का परिणाम है इनके अपने विधायक नहीं संभले, वो इनकी पार्टी छोड़ के रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर गए, आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको अपना घर संभालना चाहिए और अपनी विचारधारा को वक्त के साथ बढ़ाना, आगे बदलना भी चाहिए, जो कि ये नहीं कर पाते। ऐसा मेरा मानना है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, बाकी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। केंद्र की बीजेपी सरकार, प्रदेश का जो नेतृत्व है, उन्होंने मिलकर अस्थिर करने की कोशिश की थी, मैंडेट को छीनने की कोशिश यहाँ पर हुई है। ये बड़ी बार बार ये बोली जा रहे हैं। जब राज्यसभा के लिए वोट देते हैं ना, जब वोट दिया था तो इनका जो पोलिंग एजेंट होता है उसको दिखाते हैं कि मैं यहाँ वोट दे रहा हूँ। तो जिन आदमियों को इन्होंने तंग किया होगा, जो आदमी मनु सिंघवी जी को जो चुनाव लड़ा रहे हैं, आपको पता है वाटर सेस केस में वो इस सरकार के खिलाफ था, हिमाचल सरकार के विरुद्ध वो हाई कोर्ट में खड़ा हुआ, उस एक्ट को क्वैश कराया। और ये बोल रहे हैं कि उस आदमी को, ये आदमी हिमाचल के एमएलए वोट दें, इनकी भी कोई अंतरात्मा है। और आपको पता है राम मंदिर के मामले में भी वो लगे हुए हैं थे, वो भी उसके भी खिलाफ थे। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रवाद की बात है, उसके खिलाफ चलना कांग्रेस की आदत है। और इन्होंने अपनी आदत को समय समय पर लोगों को बताया है। लोग इनसे पूरी तरह से वाकिफ हैं और इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी जो क्रियाकलाप हैं, उनसे दुखी होकर, पहले तो जनता दुखी होती थी, 5 साल बाद हिसाब करती थी। इस दफ़ा तो इनके 14 महीनों में इनके एमएलए इनको छोड़ के जाने लगे। और देखो कितनी बड़ी बात है कि एक चुना हुआ विधायक कैसे रिज़ाइन करता, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इतना आक्रोश रहा होगा, इन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। और अब ये उस व्यक्ति को बोल रहे थे कि वोट दें जो हिमाचल सरकार के खिलाफ चुनाव इसका लड़ रहा था, केस लड़ रहा था। मैं तो इसमें कोई गलत नहीं मानता, इनको अपना घर संभालना चाहिए और चाहिए था। और बाकी दूध का दूध, पानी का पानी, जनता के दरबार में वो भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं,
कुछ दिनों बाद 1 जून को इलेक्शन है, 4 जून को पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक जी.आर. कटवाल, और इन्होंने कहा कि जनता के दरबार में सभी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राष्ट्रवाद की भावना के साथ बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस भावना के खिलाफ हमेशा से ही काम करती रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।